हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पीएचडी चल रही है, रिसर्च चल रही है, तो उसमें टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी आ चुकी है, तो ये वीडियो वापस से मैं लेके आया हूँ हमारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर्स करनी है यूके में, तो सारे प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी से लेके डिटेल में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बट मेक श्योर अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप इन्फॉर्मेशन आपके आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आप वीडियोज़ देखते हैं, बट स्टिल व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग अपने सब्सक्रिप्शन हमारे हैं नहीं। तो प्लीज़ मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी यूके में पढ़ना चाहते हैं अगर कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप के थ्रू। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, दिस इज़ द कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप फॉर 2025। अगले साल अगर आपको अपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए प्रोसेस सबसे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द स्कॉलरशिप क्या क्या हैं। तो बी अ परमानेंटली रेजिडेंट इन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री, तो अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आप कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं। उसके बाद यू शुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट योर एकेडमिक स्टडीज़ इन द यूके बाय द स्टार्ट ऑफ यूके एकेडमिक ईयर बाय सितंबर 2025। मतलब कि अब जो हम प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 2024 में, अभी जो आप अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर के लिए आप रेडी रहें 2025 में करने के लिए। और ये इनटेक कई बार अर्ली भी होते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज आप अगर जनवरी में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जनवरी 2025 के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है या सितंबर 2025 के लिए स्टार्ट करना है, तो यू शुड बी इन अ कंडीशन, इन अ स्टेट कि आप वहाँ से अपने इस मास्टर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको इंश्योर करनी है कि ये जो सितंबर 2024 आ रहा है, इस सितंबर 2024 तक आपके पास आपकी अंडर ग्रेजुएट की जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, वो आपके पास आ चुकी हों। और वो कहाँ से होनी चाहिए, सो इट कुड बी अपर सेकेंड क्लास ऑनर्स स्टैंडर्ड्स और अ लोअर सेकेंड क्लास डिग्री एंड अ रिलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, ये आपके पास होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आप कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप के थ्रू आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The next one is the CSC would not normally fund a second year master degree if applying for a second master degree applicant, so must provide justification as to why they wish to undertake this study। कई बार क्या होता है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का जो कमीशन है वो आपकी सेकंड मास्टर अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कंट्री में एक पहले ऑलरेडी एक मास्टर्स कर रखी है और आप चाह रहे हैं कि आप एक दूसरी मास्टर्स करें, तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई एग्जैक्टली यू नीड द सेकेंड मास्टर्स एंड वाई यू नीड द स्कॉलरशिप, एंड यू विल हैव टू जस्टिफाई ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आपने अपने अंडरग्रेड्स अभी किए हैं और आप अपना ये मास्टर्स करना चाहते हैं यूके या पाकिस्तान के, आपके पास सिटीजनशिप है, आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हैं, तो या यू आर एलिजिबल फॉर दिस मास्टर स्कॉलरशिप। नाउ फर्स्ट विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूजिंग अ यूनिवर्सिटी और कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मास्टर्स करना है तो मास्टर्स हम बहुत सारे कोर्स में कर सकते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से पर्टिकुलर कोर्स में मास्टर करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। तो पहले आपकी यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पहले यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है। वंस आपके पास यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट हो गई है, देन यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट द कोर्स इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये जानना है कैसे हम यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और खासकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं और कोर्स कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो हमने बना रखी है जो मेरे चैनल पे है। अगर आप चाहें उस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम यूके की यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। देन लिस्ट ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास अभी तक की जो भी अंडर ग्रेजुएट की जो भी क्वालिफिकेशंस डिग्रीज़ हैं वो आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। देन लिस्ट अप टू 10 पब्लिकेशन प्राइजेस। अगर मान लीजिए आपने अपने अंडर ग्रेजुएट्स में कुछ पब्लिकेशंस करी हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इन द एप्लीकेशन। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी मैंडेटरी थिंग। और जिनके पास होगी ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में काम करने का, कोई नौकरी करने का, तो वो एक्सपीरियंस अगर आपकी स्टडी से जो आपने अंडर ग्रेजुएट में करी है और जो आप पोस्ट ग्रेजुएट में करने वाले हैं उससे अगर उसका एक्सपीरियंस रिलेटेड है, तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेन करिए, उसको बताइए आपने क्या काम किया है, आपने क्या सीखा है, हाउ मच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट कैन मेक योर एप्लीकेशन मच स्ट्रॉन्गर। देन यू हैव टू लिस्ट द नेम्स एंड पोजीशंस ऑफ द 3 रेफरीज। तो आपको रेफरेंस चाहिए होंगे, आप जहाँ से आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से आप कोई रेफरेंस ले सकते हैं। देन
एट द सेम टाइम वन ऑफ द रेफरी मस्ट बी अ करंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं वर्किंग है, मान लिया आपने अंडर ग्रेजुएट के बाद अपनी कहीं पढ़ाई, अपनी नौकरी कहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको एक रेफरेंस लेटर लेना पड़ेगा। तो एक तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, दूसरा रेफरेंस लेटर आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं। देन यू हैव टू प्रोवाइड अ डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट इन 4 पार्ट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट लिखते कैसे, मैं आपको एक ब्रीफ समरी इसके लिए देता हूँ in the next slide. So how we provide a development impact statement, so that's we do in 4 parts. So what we do in the first part, so in the first part the applicant should explain how the proposed scholarship relates to development issue at the global, national and local level. यहाँ पे आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं वो पढ़ाई किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एक लोकल लेवल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। देन डेवलपमेंट इशूज़ कनेक्टेड टू द चूजन CSC डेवलपमेंट थीम्स एंड वाइडर सेक्टर। कई बार क्या होता है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की जो थीम है उसमें जो स्कॉलरशिप्स वो दे रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको अपनी जो मास्टर्स करनी है वो सस्टेनेबल फील्ड में करनी है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन से मान लीजिए करनी है, तो अब क्या है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये थीम उससे आपके रिलेट हो रही है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की थीम से, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। Next, the second part should explain how they intend to apply their new skills once the scholarship ends. तो आपको वहाँ पे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक बार अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आप कैसे अपनी जो आपकी जो न्यू स्किल्स आप जो लर्न करेंगे उसको कैसे आप अपनी बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The third part is that you should outline what they expect will change in development terms following the scholarship, including, so first one, the outcome that they aim to achieve. अब आप अपनी पढ़ाई से आपका कोई एक एम होगा कि अगर मैं ये पढ़ाई करता हूँ इससे मैं ये चीज़ सीखूंगा तो that's what I gonna do। तो वो इम्पैक्ट कैसे आप ला पाएंगे, उसका आउटकम क्या होगा। देन द टाइम फ्रेम फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगने वाला है। और उसके बाद हु द बेनिफिशरी विल बी, उसका बेनिफिशरी कौन है, एक सोसाइटी के एक पर्टिकुलर लोग हैं, एक कम्युनिटी है, एक कंट्री है, तो वो चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें फोर्थ पार्ट में एप्लीकेंट शुड राइट अबाउट हाउ द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क शुड बी बेस्ट मेजर्ड एंड एविडेंस। मतलब देखिए एट द एंड ऑफ डे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ाई करी है वो कैसे इम्पैक्ट ला रही है, वो एविडेंस लाना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ओके ठीक है हमने ये स्टडी करी है तो इन पर्टिकुलर चीज़ के दौरान अगर हम ये चीज़ फॉलो करते हैं तो इससे हमें पता चल पाएगा कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो वास्तविकता में, रियलिटी में वो लोगों तक चीज़ पहुंची है, नहीं पहुंची है, उसने कोई इम्पैक्ट बनाया है या नहीं बनाया है। दैट्स व्हाट वी कैन डू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ what are the applicants are also asked to do। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और applicants को करनी है, जैसे कि confirm what their award objectives are and how each of them will be met by the scholarship program। आपके objectives क्या हैं, वो scholarship program से कैसे मैच करेंगे। confirm what their career plans are for the 5 years following the scholarship। आपको scholarship मिलने के बाद आप 5 साल, अगले 5 साल अपने करियर में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। confirm their long term career plans, provide a detailed plan of study, provide a personal statement, summarize the way in which they have engaged in voluntary activities। very basic things, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है। अब आफ्टर डूइंग दिस, नाउ व्हाट्स द सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया। द एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया। द फर्स्ट वन, एकेडमिक मेरिट। आपके अंडर ग्रेजुएट में जो भी आपके पास डिग्री है उसमें आपके एकेडमिक मेरिट्स क्या है, मतलब कि आपके पास कितने अच्छे परसेंटेज हैं, कितने अच्छे CGPA हैं। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अगर मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की डिग्री के लिए आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपका रिसर्च प्रपोजल कितना इम्पैक्टफुल है वो उस पर डिपेंड करेगा। देन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स कंट्री। अब आप जिस कंट्री से आ रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी पढ़ाई है, उससे जो आप सीखेंगे उससे आप अपनी कंट्री को वापस बैक क्या दे सकते हैं, दैट्स यू हैव टू एक्सप्लेन इट देयर। अब इस स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो यू विल बी अप्रूव्ड एयर फेयर, आपको आने जाने का हवाई जहाज़ से जो भी खर्चा होगा वो आपको मिलेगा। आपकी जो पूरी ट्यूशन फ़ीस है, उस यूनिवर्सिटी की जो पूरी ट्यूशन फ़ीस है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन पे करेगी। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको पर मंथ 1347 पाउंड्स पर मंथ मिलेंगे। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगभग ये आपके 1,30,000 40,000 रुपये होते हैं जो आपको एक महीने में मिलेंगे। और स्टडी ट्रैवल ग्रांट्स, अगर आपको अपनी पढ़ाई के दौरान मान लीजिए कहीं कोई ट्रैवल टूर पे जाना है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसके आपको ट्रैवल ग्रांट्स मिलेंगे।
और अगर आप मान लीजिए विडोड हैं, डाइवोर्स है, सिंगल पेरेंट है, आपके पास बच्चे हैं, तो आपको उसके अलाउंसेस भी मिलेंगे पर मंथ बेसिस पे, जो आपकी 576 पाउंड से लेके डिफरेंट केस में डिफरेंट वेरी करता है। तो इतनी सारी असिस्टेंटशिप मिलेंगी। तो आपकी ट्यूशन फ़ीस कवर हो गई, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको आने जाने के खर्चे मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, पहले यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करिए, वहाँ से एक ऑफर लेटर लीजिए जिस पर्टिकुलर कोर्स आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। वंस दिस इज डन देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सारे प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। इम्पैक्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया है। अगर उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। और कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ गेट बैक ऑन द क्वेश्चन सेक्शन, और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, और आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरीज। दैट्स हाउ आई हैव बीन डूइंग। तो ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से जो भी अप्लाई करें उनके साथ शेयर करिए, और हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी और सारी वीडियोज़ लाएँ। अभी मैंने कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप पे लाई है, अगली वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप पे लाऊँ, और इसके बाद हम मैक्स टू मैक्स जितने वीडियो ला सकते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे। ये सीज़न पूरे 1-2 मंथ तक हम वीडियोज़ लाएंगे, डिटेल में लाते रहेंगे, ताकि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो सके। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, and we'll be bringing more such video. Thank you very much.